हेलो एवरीवन बच्चों, क्या हाल चाल है बच्चों। आज हम क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे एक्सरसाइज 5.2 का। लास्ट क्लास में हमने क्वेश्चन 7 तक डिस्कस कर लिया था। आज हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। तो शुरू करते हैं। एन ए पी कंसिस्ट ऑफ 15 टर्म्स ऑफ विच थर्ड टर्म इज 12 एंड द लास्ट टर्म इज 106। फाइंड द 29th टर्म। बच्चों देखिए क्या दे रखा है, कह रहा है कि एपी सीरीज है जिसके अंदर सिर्फ टर्म्स जो दे रखे हैं वो 50 दे रखे हैं। टर्म्स हमारे कितने 50। बोला है थर्ड टर्म जो है आपका थर्ड टर्म है 12 और लास्ट टर्म का मतलब क्या हुआ A50, क्योंकि उसके अंदर कंसिस्ट कितने करते हैं नंबर, हमारे जो नंबर हैं वो सिर्फ 50 तक हैं। तो इसका मतलब जो लास्ट टर्म है वो 106 है। तो देखिए अगर हम इसको थोड़ा सा, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं इक्वेशन फर्स्ट, और क्या इसको इस तरीके से लिख सकते हैं इक्वेशन सेकंड। अब बच्चों हम करते क्या थे, दोनों इक्वेशन को एक दूसरे के साथ कंपेयर कर देते थे, यानी सब्ट्रैक्ट कर देते थे। कौन से मेथड से, एलिमिनेशन मेथड से, हिंदी में विलोपन विधि कहते हैं। ये था 12, ये है 106। प्लस का है बच्चों तो ये माइनस होता था, ये प्लस है तो माइनस, ये प्लस है तो माइनस, ये कैंसिल हो गया। ए 2a 2d और माइनस 49d, ये वाला साइन नहीं देखेंगे, ये देखेंगे। तो ये हो गया माइनस 47d। और इसमें से 106 में से अगर आप 12 माइनस करेंगे तो बच्चों कितना आएगा 94, और बड़ी संख्या के साथ माइनस है तो माइनस का 94। और ये माइनस माइनस कैंसिल हो गया, ये मल्टीप्लाई में तो हो गया डिवाइड में, और इसको काटा तो ये आ गया 2। यानी हमारी जो वैल्यू आई है डी की वो कितनी आई 2। क्या हमें ए पता है, नहीं पता, तो किसी भी इक्वेशन में हम डी की वैल्यू जो है वो रख सकते हैं। तो यहाँ पे हम रखेंगे किसी भी इक्वेशन में, मान लो मैंने फर्स्ट इक्वेशन में फर्स्ट में ही रख लेते हैं, यहाँ रख लेता हूँ मैं डी की वैल्यू a 2, डी की वैल्यू बच्चों कितनी है 2, 2 2 जा 4 होता है, प्लस का उस तरफ जाके क्या हो जाएगा माइनस, और ये a की वैल्यू बच्चों हो गई 8। तो हमें a भी पता है, d भी पता है। अब हमें कैलकुलेट करना है A29, यानी 29th टर्म निकालना है, और इसका फॉर्मूला जो होगा a + 20d होगा, 28d। a की वैल्यू बच्चों 8 है, d की वैल्यू आपने निकाली है 2, 28 इंटू में 2 56, और ये जोड़ दिया 8 तो ये हो गया 64। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन नंबर 8 कर सकते हैं। अब शुरू करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 9। तो बच्चों क्वेश्चन 9 देखिए। If the third term and the 9th term of an AP are 4 and -8 respectively, which term of this AP is 0? कि 0 कब होगा। देखिए थर्ड टर्म दे रखा है हमें, तीसरा पद दिया हुआ है, 9th टर्म 9वां पद दे रखा है, और बोला है कि कब हमारा जो टर्म होगा वो 0 हो जाएगा। तो हम an कह सकते हैं, यानी हमें लाना क्या है, हमारा टारगेट क्या, हमें 0 पता करना है कि हमारा टर्म जो हो वो 0 कब होगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं। जो चीजें दे रखी हैं उसको लिखिए पहले। A3 बराबर हमें दे रखा है 4, इसको अगर मैं ऐसे लिखूं इक्वेशन फर्स्ट, और हमें दे रखा है A9 जो कि है -8, इसको अगर हम लिखें तो इस तरीके से लिख सकते हैं इक्वेशन सेकंड। आपको पता है कि सॉल्व कैसे होना चाहिए, एलिमिनेशन मेथड का यूज करेंगे, दोनों को एक के नीचे एक, प्लस का है माइनस, प्लस का माइनस, माइनस है तो बच्चों प्लस, दोनों कैंसिल हो गए। 2 में से -8d, बड़ी संख्या के साथ माइनस है तो -6, 4 और 8 ये हो गया 12। इसको इससे काटा तो d की बच्चों देखिए जो वैल्यू निकालते हैं उसके साथ माइनस नहीं होता है, दूसरी तरफ चला जाता है। ये क्या हो गया, d की वैल्यू होगी बच्चों -2। अब यहां से हमें निकालना क्या है, a भी तो फाइंड करना है, तो इसकी वैल्यू मैं इस इक्वेशन में रख देता हूं, a प्लस
8 इंटू में d की वैल्यू -2, 8 इंटू 2 -16 होता है बच्चों, माइनस है उधर जाके ये हो जाएगा प्लस। तो बच्चों ये 16 माइनस 8 ये हो जाएगा 8 पॉजिटिव का। और इसमें हमें निकालना है कि 0 कब होगा, तो मैं an को क्या मानता हूँ 0। और an का बच्चों फॉर्मूला क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू में d। a की वैल्यू दे रखी 8 और an हमें पता करना है 0 कब होगा, n ही तो निकालना है। d की वैल्यू बच्चों कितनी है -2। देखिए 0 फाइंड करना है कि कब होगा, यानी टर्म कब होगा। तो लास्ट टर्म हमें 0 ही हमारा लास्ट टारगेट जो है वो 0 फाइंड करना, और बाकी चीज़ें तो दे रखी हैं। ये प्लस का है, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ स्पेस कम है तो इस तरफ कर लेते हैं, या इसको रफ कर देता हूँ, यहाँ से रफ कर देता हूँ, इसे नोट कर लिया होगा बच्चों। तो ये बताइए, इसको सॉल्व करते हैं। ये है 0, 8 माइनस 2n माइनस माइनस हो गया प्लस, 8 प्लस 10 8 प्लस 2 10 हो गया। ये प्लस का इस तरफ आगे क्या हो जाएगा माइनस, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कट गया। मल्टीप्लाई में है बच्चों तो ये हो गया डिवाइड में, और n की वैल्यू आ गई बच्चों 5। ठीक है जी। तो बच्चों अब शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। बच्चों क्वेश्चन 10 क्या कह रहा है, द 17th टर्म ऑफ एपी एक्सीड इट्स 10 टर्म बाय 7, फाइंड द कॉमन डिफरेंस। बच्चों इसको लिखने का एक तरीका बताता हूं। सबसे पहले जो हम लिखते हैं, कौन सा पद, कौन सा टर्म किससे बड़ा है। ये वाला टर्म हमारा बड़ा है 10वें पद से, तो ये ग्रेटर का साइन आ जाएगा। और कितना बड़ा है बच्चों, ये बड़ा है 7, यानी 17वां पद जो 17th टर्म है वो 10वें पद से 10th टर्म से 7 ज़्यादा है। तो यहाँ पे जब हम इक्वल का साइन लगाएंगे बच्चों, तो बैलेंस करने के लिए जो कम होता है, जो छोटा होता है, उसमें हम ऐड करते हैं। तो यहाँ ऐड हो गया, अब ये बैलेंस हो गया। जैसे तराजू होता है ना बच्चों, जिस तरफ कम होता है उस तरफ हम क्या कर देते हैं बच्चों, ऐड कर देते हैं। तराजू जिस तरफ कम है उस तरफ हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। ठीक है जी। तो यही चीज आपको देखनी है बैलेंस करने के लिए। अब बच्चों इसमें बोला है कॉमन डिफरेंस, यानी डी निकालना है। अब इक्वेशन को और इन्फॉर्मेशन हमें दे नहीं रखी, तो इसी को सॉल्व करते हैं। यहाँ से हमें डी मिल जाएगा, ए प्लस बच्चों इसको लिख सकते हैं 9d, और ये है 7। आप बताइए, प्लस का ये भी है, प्लस का ये भी है, इस तरफ आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो यहीं काट देते हैं। 16d, ये प्लस का इधर आके क्या हो जाएगा -7, 16 माइनस 9d, ये हो गया 7d। ये मल्टीप्लाई में बच्चों, तो यहाँ पे ये बाई में जाएगा, तो ये हो गया d की वैल्यू बच्चों आ गई 1। तो इस तरीके से क्वेश्चन 10 हुआ। अब बच्चों क्वेश्चन 11 करते हैं। बच्चों 11 क्वेश्चन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा। विच टर्म ऑफ द AP 3, 15, 27 इस तरीके से सीरीज जा रही है, और बोला है कि विल बी 132 मोर देन इट्स 54th टर्म। सबसे पहले आपको ये पता करना है कि क्वेश्चन क्या रहा है। बोल रहा है क्वेश्चन की 54वां पद यानी 54th टर्म निकालिए, उसमें 132 ऐड करने पर हमारा n कितना आएगा, यानी वो कौन से टर्म यानी कौन से पद पर आएगा, जो भी हमारा an होगा, जोड़ने पे जो भी आएगा। तो सबसे पहले क्वेश्चन के अंदर हम फाइंड करते हैं A54, और बच्चों A54 निकालने के लिए हमें पता है कि फॉर्मूला A + 53D होगा। अब यहाँ पे A की वैल्यू बच्चों दे रखी है, हमें A दे रखा है, कहाँ पे A दे रखा है 3, और 53 इंटू में D की बच्चों वैल्यू है 15, माइनस में 3 कर देंगे तो D आ जाएगा, तो ये हो गया 12। 53 इंटू में जब आप 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बच्चों आएगा ये 636, और ऐड करने पे ये हो गया 639। अब जो हमारा an होगा बच्चों वो क्या होगा, ये an नहीं है, an जो होगा वो कह रहा है कि 639 जो भी आपका आया 54वां पद, उसके अंदर 132 जोड़ दीजिए, और जब बच्चों 132 आप जोड़ेंगे तो ये आपका आ जाएगा 771। ये हमारा हो गया लास्ट टर्म।
और लास्ट टर्म आपको पता है, क्या आप an नहीं निकाल सकते? an की वैल्यू है 7 7 1, a की वैल्यू बच्चों दे रखी है 3, n हमें निकालना है, d की वैल्यू दे रखी है 12। सॉल्व करिए। स्पेस कम है, यहाँ लिख लेते हैं 7 7 1, ये बच्चों हो गया 3, ये मल्टीप्लाई दोनों से होगा तो ये हो जाएगा 12 1 माइनस में 12, 3 माइनस 12 ये हो जाएगा कितना बच्चों? 12 में से 3 गए तो ये हो जाएगा 9, माइनस का 9 आएगा और माइनस का 9 इधर जाके क्या हो जाएगा? प्लस। तो 7 7 1 में जुड़ेगा तो 7, ये 80 हो गया। और बच्चों ये दे रखा हमें, सॉरी ये हमें दे रखा 12n, मल्टीप्लाई में है, उस तरफ जाके हो जाएगा डिवाइड में। डिवाइड करिए 780 को बच्चों डिवाइड करिए 12 से, तो बच्चों ये आएगा 65। देखिए 12 6 72, बचा 6, 12 5 60। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन भी हमारा हुआ कंप्लीट। अब शुरू करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 12। देखिए बच्चों जो क्वेश्चन 12 है उसके अंदर दो सीरीज दे रखी हैं। दो सीरीज है, 2 APs हैव द सेम कॉमन डिफरेंस। दो AP दे रखे हैं और दोनों का जो कॉमन डिफरेंस है D है वो सेम है। द डिफरेंस बिटवीन देयर 100 टर्म इज 100। 100वें पद का जो डिफरेंस है वो 100 ही है। तो बोला है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000th टर्म, यानी 1000वें पद का, 1000वें टर्म का अंतर कितना होगा अगर 100वें पद का अंतर 100 है। तो देखिए दो AP दे रखे हैं, वैल्यू तो इसमें दे नहीं रखी, तो एक काम करते हैं कैपिटल लेटर में लिख लेता हूं A1 A2 A3। इस तरीके से कहां तक बच्चों? ये जाएगा AN तक, यही हो सकता है ना बच्चों, AN तक। अगर मैं इसको ऐसे लेट कर लूं A1 A2 A3, कहां तक? AN तक। ये हमारी जो है वो बड़ी वाली AP, बड़ी छोटी नहीं है एक्चुअली में, दो AP है। तो दोनों के AP का जो बच्चों डिफरेंस है 100 टर्म का, 100 टर्म यहाँ पे लिखना चाहूँ तो लिख भी सकता हूँ, लेकिन चलिए छोड़िए। A100 और माइनस A100 इक्वल में बच्चों 100 आ रहा है। यही तो कह रहा है क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखें तो यही कह रहा है। तो इसको सॉल्व करिए। इसको क्या लिख सकते हैं? A + 99D लिख सकते हैं, ब्रैकेट जरूर लगाइए। इसको क्या लिख सकते हैं? A + 99D लिख सकते हैं, इक्वल में 100 है बच्चों। A + 99D ये माइनस का हो गया है, प्लस माइनस माइनस होता है। तो बताइए कुछ कैंसिल हो रहा है? ये चीज़ हमारी कट रही है, तो A - A बराबर हमारा 100 आ गया। अब बोला 1000वें पद का अंतर बताइए, तो इक्वेशन इसको ना मान के इसकी इक्वेशन ये मानते हैं। अब 1000वें पद का बच्चों अंतर कितना होगा वो इस तरीके से फाइंड करना है आपको, ये क्वेश्चन है। अब कैसे करेंगे? सेम ऐसे ही लिखेंगे जैसे अभी लिखा था हमने। इसको लिखेंगे बच्चों A + 999D और इसको A + 999D, और ये चीज़ हमें निकालनी है। तो इसको सॉल्व करो पहले बच्चों, इसको सॉल्व करिए। तो ये तो हो जाएगा बच्चों, यहाँ कर देता हूँ मैं, स्पेस नहीं है, ऊपर ही लिखना पड़ेगा इसे। इसको रफ कर दूँ तो ये हो जाएगा A + 9999D, ये माइनस का 999D। और बच्चों देखिए इसमें कैंसिल क्या हो रहा है, ये चीज़ ये चीज़, और बचा क्या? A - A कैपिटल लेटर में। बताइए इसकी वैल्यू हमने कितनी मानी थी? 100 मानी थी। तो मैं लिख सकता हूँ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट हमें पता है कि हमारी वैल्यू कितनी है 100, तो A - ये बच्चों हो जाएगा हमारा 100, यानी 1000वें पद का भी अंतर जो आएगा वो 100 ही आएगा। तो उम्मीद करता हूं क्वेश्चन 12 भी आपको समझ में आएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन 13 की तरफ। देखिए बच्चों क्वेश्चन 13 क्या कह रहा है? हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाय 7? 7 से डिविजिबल
कितने ऐसे नंबर हैं 3 डिजिट के जो डिवाइड हो सकते हैं 7 से? तो बताइए, सबसे पहला जो नंबर है 3 डिजिट का वो कौन सा है? वो 100 ही है। पहला जो डिजिट है 3 डिजिट का नंबर जो है वो है हमारा 100 और लास्ट डिजिट कितना है? 9। अब हम एक काम करते हैं, एक तरीका होता है इसका, लास्ट का नंबर जो हमारा डिवाइड होगा 7 से वो क्या होगा पता करने का। कभी भी आप किसी भी नंबर की बात करें तो ऐसे निकालते हैं, डिवाइड करिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है बच्चों। ये आ गया, ये गया था 4 पे, इसका लिखने का कोई वो नहीं है। और ये बच्चों हो गया 7 2 जा 14, बचा रिमाइंडर 5। यानी अगर आप रिमाइंडर इसमें से माइनस कर दें तो आपका नंबर आ जाएगा। हमेशा ऐसे ही करना है आपको। लास्ट जब टर्म निकालेंगे रिमाइंडर माइनस करिए बच्चों, ये हो गया 994। क्या हो गया बच्चों? 994। चेक करना है कि 994 डिवाइड होता है कि नहीं 7 से, वो आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, 994 हमारा लास्ट का टर्म आ गया। ये मुझे पता चल गया कि लास्ट का 999 नहीं है, 994 जो है वो 7 से डिविजिबल होगा। ये तरीका है। अब आगे वाले टर्म के लिए क्या करना है? आगे वाले टर्म का भी आसान है। खैर डिवाइड करके भी हम चेक कर सकते हैं, लेकिन टाइम भी लग सकता है कई बार। तो इस तरीके से करें, इसको डिवाइड करें। ये हो गया 3, 0 कैरी किया, 7 4 जा होता बच्चों। इससे लेना देना नहीं है खैर, लेकिन फिर भी ये कब होता है? 7 2 जा 14, ये बचा 6। कुछ इस तरीके से होगा। 6 बचा है बच्चों। तो इसमें करना क्या आपको? तो बच्चों ये डिवाइड हो रहा है, एक्चुअली में यहीं तो डिवाइड हो जा रहा है, फालतू में हम एक 0 कैरी कर रहे थे। ये 2 हो गया। तो ये तरीका आपको याद रखना है कि 100 प्लस में आपको ये वैल्यू करनी होती है जिससे आप डिवाइड कर रहे हैं, और माइनस में जो भी आपका रिमाइंडर हो उसको माइनस कर देना है। तो ये जोड़ी 107 हो गया और माइनस करा तो ये 105 हो गया। यानी जो पहला नंबर है वो हमारा जो 7 से डिविजिबल होगा वो 105 होगा। याद रखना ये तरीका आपको। और फिर कितना कितना ऐड करते चलना है? 7 7। ठीक है जी। तो ये हमारी सीरीज तैयार हो गई इस तरीके से बच्चों। तो अब ये तो पता चल गया, इसको मैं रफ कर देता हूँ। अब बिल्कुल इजी है, n की वैल्यू निकालनी है। an आपको दे रखा है, फॉर्मूला आपको पता है। d की वैल्यू कितनी होगी बच्चों? 7 ही होगी, 7 से डिविजिबल है। तो ये हो गया 994। a की वैल्यू है 105। n बच्चों है वो तो निकालना है हमें, d की वैल्यू है 7। 994 ये दोनों से मल्टीप्लाई होगा, 7n माइनस 7। 105 में से बच्चों 7 जाएंगे तो बचेगा 98, और 98 प्लस का होगा उस तरफ जाके हो जाएगा माइनस। तो मैं यहाँ डायरेक्ट लिख देता हूँ। 994 में से आप माइनस करके देखिए बच्चों, 98 ये आएगा 896, और मल्टीप्लाई में उस तरफ जाके बच्चों हो जाएगा डिवाइड। 7 1 बचा 1, 7 2 जा बचा और कितना? 7 1 जा 7, यहाँ पे 1, 7 2 जा 14 बचा 5, 96 होगा ना बच्चों, ये 96 होगा। तो ये हो गया 8 8 56। एन की वैल्यू हो गई 128। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन 13 कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन 14 भी इसी तरीके से चलिए करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 बच्चों, क्वेश्चन नंबर 14 में भी सेम वही चीज़ है। हाउ मैनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 एंड 250। बच्चों 250 के बीच में और 10 के बीच में हमें बताना है। 10 से लेकर 250 के बीच में जो 4 से डिविजिबल हो जाए तो कोई चिंता वाली बात नहीं है, या मल्टीपल्स हो जो 4 का। तो पहली जो संख्या निकालनी है वो आपको कैसे निकालनी है, जैसे अभी हमने डिस्कस किया था लास्ट क्वेश्चन में। 4 2 जा 8 बच्चों, ये हो गया 2। वैसे ये इजी था, 12 भी होगा, लेकिन फिर भी मैं तरीका आपको समझा रहा हूँ बड़ी संख्या के लिए। 10 प्लस में हम बच्चों 4 करते थे और रिमाइंडर हमारा जितना भी हो तो ये माइनस करा तो ये हो जाता था 12। तो पहली जो संख्या है वो 12 होगी। लास्ट वाले डिजिट के लिए भी हमने पढ़ा था कितना है 250, तो इसको भी कर लेते हैं 4 से डिवाइड।
ये हुआ 6, 24, 1 ये बच्चों आया, तो ये 2 है हमारा, और 2 आपको माइनस कर लेना रिमाइंडर, यानी 250 माइनस 2 ये हो गया 248। तो ऐसी हमारी संख्या 12, 16 और चलते हुए कहाँ तक जाएगी 248 तक। ठीक है जी। अब बताइए, इसको रफ कर देता हूँ। हमें पता है an का फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an की वैल्यू दे रखी है 248, a बच्चों है 12, n माइनस 1, d की वैल्यू बच्चों 4 होगी, 12 ये मल्टीप्लाई 4n माइनस 4, 12 में से 4 गया ये होगा 8, प्लस का इस तरफ आगे हो गया माइनस, तो ये होगा 240, 4n इससे ये कट गया, तो n की वैल्यू बच्चों कितनी हो जाएगी 60। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन ख़त्म। अब चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। बच्चों क्वेश्चन 15 में बोल रहा है कि फॉर व्हाट वैल्यू n आर द n टर्म ऑफ 2 APs। 2 AP दे रखे हैं इस बार भी, एक है 63, 65 और 67 करके जा रहा है। ठीक है जी। और एक नंबर आपका 3, 10, एक सीरीज जो बच्चों है AP जो है वो इस तरीके से दे रखा है। अब बताना है कि कब ये जाकर मिलेंगे, कब ये आपस में सेम होंगे, कौन से नंबर पे सेम होंगे। ये बढ़ रहा है, ये भी बढ़ रहा है, लेकिन ये ज़्यादा बढ़ रहा है, ये तेज़ से चल रहा है, 7-7 कदम चल रहा है, ये 2-2 कदम चल रहा है। तो कभी ना कभी तो मिलेंगे, लेकिन कब मिलेंगे वही वैल्यू निकालनी है। तो देखिए इसको करने का तरीका क्या होगा, हम इसको पहले एक्सप्लेन तो करें, यानी खोल कर लिखिए। a की वैल्यू है 63, d की वैल्यू कितनी हो जाएगी 65 माइनस 3 2 ही होगी, 2 लिखिए यहाँ पे। 63 ये बच्चों इससे भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये इससे भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, 63 माइनस 2 ये हो गया 61 प्लस 2। इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं इसको। सेम इसको भी सॉल्व करिए, a प्लस n माइनस 1 इंटू में d। a की वैल्यू बच्चों 3 दे रखी है, n माइनस 1, और यहाँ d की वैल्यू कितनी है 7। सॉल्व करिए, 7n माइनस में 7 ये माइनस हुआ, तो माइनस का कितना आ गया बच्चों 4 प्लस में 7n। ठीक है जी। अब देखिए इक्वेशन सेकंड, तो हम लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, दोनों को कंपेयर करिए, यानी दोनों क्या होने चाहिए बराबर होने चाहिए। तो बराबर कब होंगे, यही तो बोला है कि बराबर होंगे, तो बराबर होंगे तो सॉल्व करिए। 2n ये प्लस का है, इधर आ गया माइनस n वाले एक तरफ, ये प्लस का उस तरफ माइनस, बिना n वाले एक तरफ, माइनस माइनस बच्चों हो गया प्लस, ये हो गया 65, ये हो गया माइनस 5n, ये कट गया। मल्टीप्लाई में बच्चों तो उस तरफ जाके हो जाएगा डिवाइड में, 65/5 ये हो गया, n की वैल्यू बच्चों आ गई 13। तो यहीं तक था क्वेश्चन नंबर 14, यही पूछा था। इस तरीके से जाएगा तो जब 13वां टर्म आएगा तो ये सेम हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 16 भी कर लेते हैं बच्चों, लास्ट क्वेश्चन करते हैं 16। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 में क्या कह रहा है बच्चों, डिटरमाइन द AP whose third term is 16 and the 7th term exceed the 5th term। मैंने आपको लिखने का तरीका बताया था, 7वां टर्म जो है वो एक्सीड करता है 5वें टर्म से। अगर मैं यहाँ इक्वल का साइन लगा दूं तो कितना एक्सीड करता है बच्चों, ये बोला है 12 एक्सीड करता है, 12 ज़्यादा है, तो जिसमें कम रहता है उसमें हम जोड़ देते हैं। अब ये इक्वल का साइन, बैलेंसिंग नियम, जो बैलेंसिंग करने का तरीका है वो यही होता है, जो कम है उस तरफ हम क्या करते हैं जोड़ दें। अब सॉल्व करिए, a प्लस बच्चों 6d, a प्लस 4d, सॉल्व करिए इसको। और थर्ड टर्म भी दे रखा है हमें 16, तो थर्ड टर्म भी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। थर्ड टर्म बराबर है 16, a प्लस 2d बराबर हो जाएगा 16। इसको सॉल्व करिए, a से a कट गया, 6d ये प्लस का था इधर आके माइनस, ये हो गया 2d, d की वैल्यू बच्चों हो गई 2। इस वैल्यू को हम इसमें रख सकते हैं, a 2 इंटू में 2। एग्जाम में आप एरो मत लगा दीजिएगा, मैंने आपको समझाने के लिए करा है। आप लिखेंगे यहाँ पे इसको इक्वेशन फर्स्ट कि d बराबर जो है बच्चों d इक्वल टू पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, समीकरण 1 में रखने पर 2 2 जा 4 प्लस का उधर जाके माइनस, a की वैल्यू बच्चों होगी 12।
अब हमें निकालना क्या था यहाँ पे, डिटरमाइन द एपी, एपी निकालना है। तो एपी के लिए 3 टर्म निकाल दीजिए। ए तो आपको पता ही है, ए1 आपका 12 हो गया। ए2 बच्चों क्या होता है, ए प्लस में डी, ए की वैल्यू बच्चों हो गई 12, डी की वैल्यू हो गई 2, तो ये हो गया 14। ए3 क्या होता है, ए प्लस में 2d, और ए हो गया आपका 12, 2 इंटू में डी की वैल्यू बच्चों कितनी दे रखी है, डी की वैल्यू दे रखी 2, ये हो गया 12 और 4 16। तो बच्चों आज इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें बच्चों, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को जोड़ने की कोशिश करिए। इसी तरीके से फिर मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बाय बाय।